यूपी के इतिहास में पुलिस की टीम पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। 8 जवान शहीद हुए हैं और लगातार इस शहादत का बदला लेने की बात कही जा रही है। हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौके पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय हम बिकरू गांव के अंदर मौजूद हैं और यहीं पर जो बीती रात है वहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जो 8 पुलिसकर्मी हैं वो उन्होंने शहादत प्राप्त की। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये जो रास्ता अंदर गांव की ओर आ रहा है और जिस तरह बताया भी जा रहा था कि पुलिस के आने की जानकारी अपराधियों को लीक हो गई थी और इसीलिए उन्होंने इस जेसीबी को लगाकर देखिए किस तरह से पूरा जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया था और यहीं पर पहुंचने के बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी भी शुरू कर दी गई थी। इस पूरे रास्ते को रोकने के बाद ये क्राइम सीन आपको हम दिखाते हैं और इस क्राइम सीन पे ये जो खून के धब्बे हैं ये इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि आखिर मुठभेड़ कितना बड़ा था और पुलिस और जो अपराधी थे वो एक दूसरे से मोर्चा ले रहे थे। और ये जो मकान है जिसके अंदर हम आपको ले चल रहे हैं, इसी मकान में बताया जा रहा था कि सीओ जो शहीद सीओ हैं वो यहाँ पर छिप गए थे और उन पर लगातार गोलीबारी यहाँ पर की जा रही थी। लगातार चारों तरफ खून के धब्बे यहाँ पर बिखरे हुए हैं और यहीं पर सीओ साहब को गोली लगी थी ऐसा बताया जा रहा था। और जो विकास दुबे जो मेन हिस्ट्री शीटर बदमाश है उसके घर को अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए सामने ये जो बड़ा से आपको घर दिख रहा है किला नुमा, ये उसी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का घर है जहां पर वो छिपा था, यहाँ पर रहता था और लगातार यहीं पर लगातार जो पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई थी। अंदर चलकर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा कई लंबे परिधि में ये पूरा मकान बना हुआ है और जो गेट है वो पूरे तरह से लोहे का गेट यहाँ पर है। और अगर हम ये कहें कि ये पूरा मकान किसी किले से कम नहीं तो ये किले से कम नहीं है तो गलत नहीं होगा। पूरी तरीके से बंद ये मकान है और इसी मकान में विकास दुबे रहता था। जो अभी अधिकारियों से हमारी बात हुई उसके मुताबिक जो बदमाश है वो पुलिस वालों के हथियार भी छीन कर भागे हैं और हथियार को भागने के बाद लगातार उनको पुलिस खोज रही है, कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है। और यहाँ पर जो छतों पर आप देखिए, छत ये जो ऊपर है यहाँ से भी बताया जा रहा है कि गोलीबारी की जा रही थी। अस्त व्यस्त सामान यहाँ पर है। गाड़ियों के हम आपको शीशे दिखाए, इस घर में बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और इन गाड़ियों पर भी गोली चली है। जिसके बाद जो गाड़ी के शीशे हैं वो देखिए कैसे चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। और ये निशान ये बताते हैं कि झड़प बड़ी जोरदार थी, लेकिन दुर्भाग्य से जो 8 पुलिसकर्मी हैं जिसमें एक डिप्टी रैंक का एसपी भी है वो लोग शहीद हो गए हैं और उनकी शहादत के जो ये निशान है ये दिखने के लिए काफ़ी। और अंदर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये जो लोहे की पूरी जाली है ये भी किस तरह टेढ़ी हो गई है, अंदर सामान बिखरे पड़े हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक पंखा है वो कैसे उल्टा पड़ा है और ये जो शीशे हैं ये पूरी तरीके से इनमें गोलियां लगी थी जिसके बाद ये टूट के यहाँ पर गिरे हुए हैं। पूरा किले की तरह ये मकान बना हुआ है। देखिए चारों तरफ से बंद, अंदर से पूरे बाहर का व्यू देखा जा सकता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अंदर ये देखिए सामान, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाएं। ये देखिए सामान पूरी तरीके से बिखरे पड़े हैं, यहाँ पर सामान बिखरा पड़ा है और अंदर फिलहाल इस वक्त कोई नहीं है। लेकिन यहीं पर इस पूरा ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन के बाद जो अधिकारी हैं लगातार वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बॉर्डर्स सील कर दिए गए हैं, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। अमित की इस रिपोर्ट को आपने देखा, ये जो विकास दुबे का घर है कानपुर में, इस गांव के अंदर उसी घर पर पहुंची हुई थी पुलिस की टीम दबिश देने के लिए। लेकिन वहां पर पहले से विकास दुबे के साथियों को इस बात की भनक मिल गई थी कि पुलिस की टीम वहां पर पहुंच रही है। 307 के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ था अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में और उसी सिलसिले में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई थी दबिश देने के लिए। लेकिन वहां पर उल्टे पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी गई। और जो बड़ी खबर है, जो वहां पर शेल्स मिले हैं, गोलियों के जो शेल्स मिले हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ऑटोमेटिक वेपन्स थे। ये AK-47 की गोलियां थी। सवाल ये कि आखिरकार यूपी में अपराधियों के पास AK-47 कैसे पहुंची, और अगर पहुंची तो क्या यूपी पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी, या यूपी पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जिस ऑपरेशन पर जा रहे हैं, जिस हिस्ट्री शीटर के पास जा रहे हैं, उसके पास इतने अत्याधुनिक हथियार हो सकते हैं। तो क्या पुलिस की टीम को उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन 8 जवानों की शहादत हुई है और लगातार इस पूरे इलाके को घेर कर कॉम्बिंग ऑपरेशन, ताकि विकास दुबे और उसके साथियों को पूरी तरीके से पकड़ा जा सके।
तो ये तस्वीरें जब आपसे थोड़ी देर पहले यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे हुए थे विकास दुबे के घर से एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। लेकिन विकास दुबे कैसी ऐयाश भरी जिंदगी जीता था, क्या कुछ उसके पास सहूलियतें थी, कितने ऐश के सामान उसके घर में थे, एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं। हम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर पर मौजूद हैं और उसके घर की छत से अगर आप तस्वीर देखिए तो पूरे गांव की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। और इस घर की जो बनावट है वो बड़ी दिलचस्प बनी हुई है और बहुत बड़े क्षेत्र में ये घर फैला हुआ है। घर में अंदर एंट्री करने के 3 दरवाजे हैं। सामने देखिए लोहे का गेट लगा हुआ है जो मेन रास्ता है। उसके बाद बाएं और दाएं 2 गेट और लगे हुए हैं और तीनों जो एंट्री पॉइंट है घर के अंदर आने की वो बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। यानी बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इस घर को बनाया गया था। और ये जो छत है, इस छत से अगर आप निगाह डालें तो आपको पूरा गांव दिखेगा और सामने जो मेन सड़क गांव के अंदर के आने की है वहां से कौन व्यक्ति आ रहा है कौन जा रहा है इसका पूरा दृश्य साफ साफ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं कल इसी बात का फायदा जो हिस्ट्री शीटर उसके साथी थे उनको मिला। और जो पुलिस वाले थे दरअसल वो नीचे थे और ऊंचाई का फायदा उठाकर पुलिस वालों को गोली का शिकार बनाया गया और वे सारे शहीद हुए। विकास दुबे की बात करें तो ये एक हिस्ट्री शीटर है और अपराध की दुनिया का जाना माना नाम है। 60 से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं और इस पर 53 से अधिक हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। उसके बावजूद ये लगातार आजाद घूमता रहा। 2017 में भी इसको गिरफ्तार किया गया था लेकिन बेल के मिलने के बाद ये बाहर चल रहा था। और इसके बारे में बताया जाता है कि जो ये गांव है बितरू गांव, यहाँ के जो गांव वाले हैं उसकी एक तरह से प्रोटेक्शन में रहते थे और इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि इस गांव में पुलिस वाले बहुत कम आते थे या पुलिस वालों को अंदर एंट्री नहीं मिलती थी। और एक हिस्ट्री शीटर इन्हीं लोगों के दम पर बाकायदा आजाद घूमता रहता था। विकास दुबे के बारे में एक चीज़ और बड़ी मशहूर है कि 2001 में इस हिस्ट्री शीटर ने एक राजमंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री को गोलियों से भून दिया था, वो भी शिवली थाने के अंदर। और उसके बाद बाकायदा मुकदमे से बाहर आ गया था, मुकदमे से बरी होकर। तो ये पूरा जो इतिहास है विकास दुबे का ये बताने के लिए काफ़ी है कि अपराध की दुनिया का वो कितना बड़ा नाम था। लेकिन ये जो पूरा गाँव है, इस गाँव में विकास दुबे की तूती बोलती थी और कहीं ना कहीं इस घर की बनावट ने कल जो पूरा घटना हुई है उसमें पुलिस वालों की जो शहादत हुई है उसमें इस घर ने बड़ा रोल अदा किया है। क्योंकि ये घर बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बनाया गया था और ऊंचाई का फायदा उठाकर ही बदमाश पुलिस पर हावी हो गए थे। तो फिलहाल विकास दुबे फरार है और लगातार उसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। तो विकास दुबे के घर से अमित की इस रिपोर्ट को आपने देखा। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जो पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर पहुंचे हुए हैं, मौके का मुआयना उन्होंने किया है। और जो दूसरी तस्वीर है ये विकास दुबे की हिस्ट्री शीट है, किस तरीके से उस पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, पूरी इसकी कुंडली सामने आ गई है। कानपुर मुठभेड़ को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। डीजीपी से उन्होंने बातचीत की है। सीएम आवास पर एक बैठक बुलाई गई है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर, सीएम आवास पर एक बैठक तुरंत बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। उन्होंने पहले ही डीजीपी से फोन पर बातचीत की, इसके बाद एक बैठक बुलाई है और यह कह दिया है कि इस मामले में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन हो और विकास दुबे को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो ये बड़ी खबर है, पुलिस की टीम एक्शन में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर एक घटनाक्रम पर नजर है। विकास दुबे के घर से, उसके छत से हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई कि किस तरीके से उसने अपने घर को इस हिसाब से डिजाइन किया था ताकि अगर पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए पहुंचती है तो उस पर हमला किया जा सके। यहाँ पर बैठाया गया है। बताया जाता है कि इस गांव में जो विकास दुबे को बचाने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ के गाँव वालों का ही रहता है। पूछते कल कहाँ थे आप लोग रात में? सर हम खेत में सोते हैं, दिन में मार्केट करते हैं। अच्छा, सब्जी का काम। आप कहाँ थे? जी हम चौगापुर में रहते हैं। अच्छा, और आप कहाँ पे थे? हम अपने खेतों में जानवर रखा रहे थे। तो जब तुम खेतों में जानवर चरा रहे थे तो यहाँ पुलिस ने कैसे पकड़ लिया? जब गोलियां चलने की आवाज आ रही थी खेत से घर की तरफ क्यों आए? घर वहाँ से हम आए नहीं, हम तो खेत से लाए गए हैं, अभी खेत से लाए गए हैं। आप लोगों में कोई यहाँ पर मौजूद था?
कोई नहीं मौजूद था। तो ये देखिए, जैसे बताया जाता है कि गांव में सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन था विकास दुबे का, वो गांव वाले ही थे। और यहाँ पर देखिए इतने लोग बैठे हुए हैं गांव वाले, लेकिन एक भी आदमी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सभी का ये कहना है कि वो जब मौके पर इस तरह ये घटना घट रही थी तो वो मौके पर कोई गाँव था, कोई दूसरे गाँव था, कोई खेत पे था, यानी इस पूरे गाँव में ये लोग नहीं मौजूद थे। जो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि विकास दुबे इतने दिन तक आज़ाद क्यों घूम रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। तो अमित की इस रिपोर्ट को आपने देखा, गांव के लोग वहां पर मौजूद थे, गांव के लोगों का समर्थन इसे हासिल है और ये एक बड़ी वजह है कि विकास दुबे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा है। हालांकि 2017 में उसे गिरफ्तार किया गया था, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दिनों पहले बेल पर छूटा था। निखिल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, लखनऊ से सीधे उनका रुख करते हैं। निखिल, यूपी पुलिस के इतिहास में इससे बड़ा हमला मुझे याद नहीं आता और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं और अब से थोड़ी देर बाद एक बैठक बुलाई गई है ताकि इस पूरे घटनाक्रम पर एक ठोस कार्रवाई हो और इसे सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल भी पिछले 12 साल के जर्नलिज्म में मुझे भी ये बात कहीं दिखाई नहीं दी, इस तरह घटना नहीं दिखाई दी गई, इतना बड़ा हत्याकांड नहीं दिखाई दिया जहां पुलिसकर्मियों की इतनी बड़ी संख्या में हत्या की गई। जैसे इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को मिली, उन्होंने तुरंत डीजीपी से इस पूरे मामले पर बात की थी और अब फिर उसके बाद डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। वहां पर मंथन होगा, मंथन करने के बाद ये तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति कैसे होगी। पूरी घटनाक्रम को अगर आप देखें तो दो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। 8 से 10 पुलिसकर्मी जाते हैं और इस बात की जानकारी अपराधी को कैसे लग जाती है कि उसके यहाँ दबिश पड़ने वाली है। वो पूरी तैयारी के साथ बैठा रहता है कि अगर 10-15 पुलिसकर्मी आते हैं तो उनसे वो मुकाबला करने को तैयार है। उसके साथ ही जो डीजीपी का कहना है कि निश्चित तौर पर अपराधी और उसके साथियों के पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे, वजह कि इतनी तेजी से उसने हमला किया कि पुलिसकर्मियों को समझने का मौका नहीं मिल पाया। तो दो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो जिस स्थिति में पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं। सबसे पहला ये कि आखिर उसको जानकारी कहां से मिली, दूसरे उसके पास ऑटोमेटिक वेपन्स जो है वो कहां से आए। निश्चित तौर पर उसका बड़ा ऐतिहासिक आपराधिक इतिहास रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे में पुलिसकर्मियों को समझना चाहिए था, लेकिन दो ये विषय है। फिलहाल इसके बाद मौके पर एसटीएफ को लगा दिया गया, आईडीजी लोग खुद पहुंचे। डीजीपी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हम हर तरह से हर बिंदु पर काम कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही सवाल कई भी उठते हैं, उसकी हिस्ट्री शीट सार्वजनिक कर दी गई है। 60 से ज्यादा जघन्य मामले दर्ज हैं। जिसने अपने चचेरे भाई को मरवा दिया था जब वो जेल में था, ऐसे अपराधी के पास AK-47 कैसे पहुंच जाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।